अच्छा, ओरिएंटेशन सेशन के अंदर ये था कि हमने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, और इंट्रोडक्शन ये था कि ई कॉमर्स किसे कहते हैं, ई कॉमर्स के बारे में आपको कुछ आइडिया है पहले, क्या होती है ई कॉमर्स? कोई भी चीज हमें ऑनलाइन जैसे करनी है तो सिर्फ सेल करने को, सेल परचेज। द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग थ्रू इंटरनेट इज नोन एज ई कॉमर्स। इंटरनेट के थ्रू कोई भी चीज खरीदते हो या बेचते हो। अब जब हम चीज की बात करते हैं तो मुझे ये बताएं कि क्या फ्रीलांसिंग आपकी ई कॉमर्स है? हम अगर ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल अपनी सेल कर रहे हैं, हम ग्राफिक का काम करके दे रहे हैं, तो क्या ये फ्रीलांसिंग को भी हम ई कॉमर्स कह सकते हैं? कह सकते हैं ना। आपने कहा द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग थ्रू ऑनलाइन चैनल्स। अब क्या खरीदना है क्या बेचना है उसकी तो बात ही नहीं ना हो रही, खरीदो फरोख्त ऑनलाइन हो रही है तो वो आपकी ई कॉमर्स है। तो फ्रीलांसिंग इज अ पार्ट ऑफ ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स के अंदर आपका ये सब कुछ इंक्लूड होता है जो कि हम ऑनलाइन खरीदते हैं या बेचते हैं, पहली बात। दूसरी चीज, जब हम ई कॉमर्स में शॉपिफाई की बात कर लेते हैं कि शॉपिफाई का स्टोर बना रहे हैं, उसके ऊपर कुछ बेचना चाह रहे हैं, तो स्टोर्स की भी 3 टाइप्स होती हैं। स्टोर की पहली टाइप कौन सी बताइए? जनरल स्टोर। दूसरी कौन सी है? नीच स्पेसिफिक स्टोर। और तीसरी कौन सी है? सिंगल प्रोडक्ट, वन प्रोडक्ट स्टोर। ये 3 टाइप्स आ गई। आप में से कोई एक्सप्लेन कर सकता है तीनों में डिफरेंस, नाम सोच के ही, नाम सुनते ही? हाँ बताएं। नीच में एक कैटेगरी होगी, एक कैटेगरी के अंदर अगर हम रहते हैं तो वो नीच स्पेसिफिक है। क्लॉथिंग है तो क्लॉथिंग में रहेंगे। अच्छा, जनरल स्टोर में क्या होता है कि हम कुछ भी उठा के बेच देते हैं, जो रनिंग आइटम्स होती हैं जिनकी डिमांड ज्यादा होती है, हम वो अपने स्टोर में लगा देते हैं, उसको सेल करते हैं। वो स्पेसिफिक कैटेगरी में नहीं होती है। वो मार्केट में आपकी गली में जनरल स्टोर होता है, उसके अंदर क्या क्या कुछ मिलता है, जरूरत का सारा सामान। जरूरत में तो आपके कपड़े भी आते हैं, मिलते हैं नहीं? वो मार्ट बड़े बड़े होते हैं, उनमें मिलते हैं। गली में जो एक जनरल स्टोर है उसमें कपड़े मिलते हैं, जूते मिलते हैं, नहीं ना मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि उसके लिए एक अलग बड़े स्टोर्स होंगे जहां पे डिफरेंट कलेक्शन, डिफरेंट वैरायटी, डिफरेंट साइजेस, सारा कुछ पड़ा होगा। वन प्रोडक्ट स्टोर क्या होता है? जिसमें सिंगल प्रोडक्ट हो। अब एक ही प्रोडक्ट की एग्जांपल कोई दे यहाँ से उठा के। सिर्फ शूज हो सकते हैं, सिर्फ मोबाइल कवर्स हो सकते हैं, सिर्फ लैपटॉप या मोबाइल एक्सेसरीज हो सकती है, कैप्स वगैरह, कैप्स हो सकती है। मोबाइल एक्सेसरीज को मैं यहाँ पे काउंट नहीं करूंगा, उसकी रीजन ये कि मोबाइल एक्सेसरीज में कई चीजें आती हैं। अगर मैं कहूँ ना लैपटॉप एक्सेसरीज, तो लैपटॉप एक्सेसरीज नीच स्पेसिफिक है। और अगर मैं कहूँ कि इसके अंदर सिर्फ ये जो HDMI केबल है मैं सिर्फ ये बेचूंगा, तो ये वन प्रोडक्ट है। इसमें डिफरेंट डिजाइन होंगे, डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस होंगी, हर चीज डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं, तो उनको हम कहते हैं वन प्रोडक्ट स्टोर। यहाँ तक बात क्लियर है? अब हम आए थे शॉपिफाई स्टोर क्रिएट करने पे। तो मेरा ख्याल है जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है क्रिएशन का और उसके अंदर थीम कस्टमाइजेशन का, डायरेक्टली हम उसी के ऊपर आते हैं। आपको बेसिक्स का कुछ अंदाजा तो है ही, जो नहीं है वो साथ साथ होता जाएगा। अब चैट जीपीटी का वर्ड आपने सुना होगा, चैट जीपीटी टूल, उसके ऊपर आए और उसके ऊपर आके यहाँ पे एक मैसेज में टाइप कर लें, कौन सी? हम तो स्टोर बना रहे हैं ना, वो भी आपकी वेबसाइट ही है बेसिकली। उसके ऊपर जो आपने डोमेन लगानी है वो खरीदनी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, ये हम वही तरीका शॉपिफाई के थ्रू कर रहे हैं। होगा सारा वही काम, लेकिन शॉपिफाई से हमें सिर्फ आसान हो जाता है, प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे, एंड पे हमें एक डोमेन लेनी पड़ेगी जो हमारे स्टोर के नाम से होगी। ठीक है, वो नाम की जो डोमेन मिलती है वो हम साथ अटैच कर देंगे अपने स्टोर की, हमारी वेबसाइट रेडी है। 3-4 हजार की है, इससे सस्ती है। GoDaddy से 3500 की है, नेम चीप पे सस्ती है, namecheap.com। अच्छा, ये कुछ नाम मिले हैं मुझे। अब इनमें से ज्यादातर वो होंगे जो कि ऑलरेडी किसी ने बाई की होंगी डोमेन्स, आपको ये सर्च करने पे कहेगा जी ये नॉट अवेलेबल। एक तरीका तो ये है कि आप इनमें से कुछ वर्ड्स की सजेशंस लें, जैसे स्विफ्ट है, स्विफ्ट के नाम को डिफरेंट लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करें। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि जितने आपके ज़हन में बड़े ब्रांड्स आते हैं, उनमें से ज्यादातर ब्रांड्स वो हैं जिन्होंने नाम ऐसे रखे हुए हैं जो आपको पता भी ना हो, या उनका मतलब ना आता हो, या पढ़े भी ना जाते हो। जितना मुश्किल नाम होगा आपके लिए, उतना वो एक क्या लगे एक्सपेंसिव ब्रांड कंसिडर करेंगे आप लोग उसको, उतनी प्रीमियम क्वालिटी, उतनी प्रीमियम फील आती है। डेनिजन का मतलब
डेनिजन का क्या मतलब है? कपड़े लेते हैं ना हम, बिन नाम का मतलब तो दिख ही नहीं है। हश पपीज के पीछे क्या लॉजिक है? हश पपीज का क्या मतलब है? कोई वर्ड का मतलब पता है ही नहीं। आउटफिटर्स, आउटफिटर्स के वर्ड ठीक है, आउट और फिटर्स अलग अलग करते हैं, लेकिन फिर भी लॉजिक समझ नहीं आती। तो जब आप ब्रांड नेम या स्टोर नेम के पीछे जाते हैं तो फिर लॉजिक्स का थोड़ा सा हटके सोचना पड़ता है। आप प्रीमियम फील के लिए एक नाम कोई सोचो, जैसे कि आपका अगर है फ्री डिलीवरी, उसको डिफरेंट लैंग्वेजेस में सजेशंस लो चैट जीपीटी से कि फ्री डिलीवरी को डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिख के दिखाएं। वो आपको लिख के देगा, आपने उसको पकड़ के डोमेन सर्च कर देनी है। उस नाम से डोमेन अवेलेबल होगी, कंटिन्यू करें, चलाएं उसको। नहीं है, किसी और तरह से ट्राई कर लें, कोई और वर्ड ट्राई कर लें। नाम सोचना इतना आसान नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है। तो बैच 8 के स्टूडेंट हैं, वो मतलब पीछे पड़ जाते हैं कि नाम सोच के दें मुझे कोई। मैं नाम कैसे सोच के दूं? आप सोच के बताएं भी बैठे हुए। तो मैं सोच के बता दूं, इतना आसान हो तो क्या ही बात है। टाइम लगता है, इसके पीछे एफर्ट लगती है, थोड़ा सा देखें, मिल जाते हैं नाम बैठे बैठे, कभी भी जेन में आ जाएगा। तो वो जो भी नाम जेन में आता है उसको सर्च कर लें, अगर डोमेन मिल जाए। डोमेन कैसे सर्च करते हैं? आप आएंगे namecheap.com पे, यहाँ पे डोमेन निस्बतन सस्ती है। अब जो चैट जीपीटी पे सर्च किया था वो था, ये हमारा ब्रांड का नाम होगा कि हमारा वेबसाइट है? स्टोर नेम, क्योंकि ब्रांड तो नहीं ना बना रहे हम, वो फेसबुक का पेज बनेगा, वो भी इसी नाम से बनेगा। अब वो कह रहे जी अवेलेबल तो है, लेकिन उसकी प्राइस देखी है $3,599, क्योंकि ये प्रीमियम डोमेन है। जो नॉर्मल वर्ड्स यूज हो रहे होते हैं ना, जो रेगुलर यूज के वर्ड्स हैं, जब आप उनको अपने यूज करते हैं स्टोर के अंदर या वेबसाइट के नाम में, तो फिर उसके रेट ज्यादा हो जाते हैं, प्रीमियम में आ जाती है। तो कई ऐसे होंगे, अब जैसे ये है .org, नाम वही है लेकिन इसकी वैल्यू देख लें, बाय करके भी देखिए। 6, हाँ बाय करके भी रखी होती है कुछ लोगों ने, वो सेल कर रहे होते हैं आगे। तो ये आपको ढूंढना पड़ेगा नाम, उसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी। जब स्टोर शुरू करना है तब डोमेन ले लें, ताकि उसी नाम से स्टोर के सारे बैनर्स, लोगो, सारा कुछ उस नाम से बने। नाम पहले सोच के रखें, डोमेन देखें अवेलेबल है तो उसको डोमेन को बाय कर लें, फिर कस्टमाइजेशन पे आए, ताकि ये ना हो कि उस टाइम अवेलेबल हो, पूरा कस्टमाइज हो जाए, एंड पे पता चला डोमेन किसी और ने ले लिया। तो ये बैच 8 के ही स्टूडेंट के साथ हुआ था। उन्होंने स्टोर रेडी किया हुआ था लॉन्च करने के लिए, जब डोमेन लेनी थी उन्होंने, तो डोमेन देखिए अवेलेबल ही नहीं है। सारे बैनर, लोगो, नेम्स हर जगह पे चेंज हुए हैं। फेसबुक का पेज का नेम चेंज किया है उन्होंने, इंस्टाग्राम बनाया था वो चेंज किया, टिकटॉक अभी क्रिएट नहीं किया था, इसलिए वहां पे बचत रही है, बाकी हर जगह चेंज करना पड़ गया। तो ये मसला आता है एंड पे। अब हम आते हैं स्टोर क्रिएशन की तरफ। स्टोर क्रिएशन के लिए आप लोगों ने करना क्या है कि सबसे पहले shopify.com के ऊपर आप आएंगे। shopify.com पे आके आपने यहाँ से स्टार्ट फ्री ट्रायल कर देना है। स्टार्ट फ्री ट्रायल पे जब आप आते हैं तो आपसे वो कहेगा जी अपना जीमेल अकाउंट या वो साथ एक अकाउंट आपने लिंक करना होगा। इसको आपने सिंपली स्किप कॉल कर देना सारे क्वेश्चंस को। वेयर विल योर बिजनेस बी लोकेटेड, तो हम अगर पाकिस्तान में काम कर रहे हैं तो हम यहाँ पे पाकिस्तान ही सिलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ से आपने अपना जीमेल अकाउंट कोई भी जो क्रिएट किया होगा या आपका ऑलरेडी बना होगा वो आपने इसके साथ लिंक करके इसको साइन अप कर लेना है। साइन अप विद गूगल करेंगे तो वो डायरेक्टली आपको आपके शॉपिफाई स्टोर क्रिएशन के प्रोसेस पे ले जाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो आप लोग करेंगे स्टार्ट फ्री ट्रायल, क्योंकि मैंने फ्री ट्रायल वाला काम नहीं करना होता क्योंकि सेशंस आते रहते हैं। तो मैं शॉपिफाई पार्टनर के ऊपर जाऊंगा ताकि फ्री में स्टोर क्रिएट कर सकूं, मुझे ट्रायल के ऊपर ना जाना पड़े। तो मैं ये प्रोसेस आप लोगों ने नहीं करना, ये मैंने करना है। अच्छा, स्टोर नेम मैं यहाँ पर रख देता हूं बैच 10। SP बैच 10। ठीक है, शॉपिफाई या स्किल्स प्रो कर ले इसको बैच 10 ताकि मुझे याद रहे कि आप लोगों का स्टोर था। उसके बाद बिजनेस लोकेशन क्या है, पाकिस्तानी रखूंगा, और अगर मैं चेंज करना भी चाहूँ तो यहाँ से सारी कंट्रीज के ऑप्शन है, मैं कोई भी सेट इसमें से सिलेक्ट कर सकता हूँ। वेयर वुड योर क्लाइंट लाइक टू सेल, तो हम यहाँ से कहेंगे जी ऑनलाइन, और उसके बाद इज योर क्लाइंट करेंटली सेलिंग थ्रू एनी प्लेटफॉर्म, हम कहेंगे जी नो।
क्रिएट डेवलपमेंट स्टोर। ये स्टोर क्रिएशन स्टार्ट हो गई है, आपकी भी इसी तरह स्टोर क्रिएशन हो रही होगी। अच्छा, जब ये स्टोर क्रिएशन हो जाती है तो आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड ओपन होगा। ये आपका डैशबोर्ड है शॉपिफाई का। इसमें लेफ्ट साइड पे एक बार पूरी एक पैनल नजर आ रहा है जिसमें होम, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स, कस्टमर्स, कंटेंट, ये सारे पॉइंट्स आपको लिखे हुए मेन्यूज नजर आ रहे होंगे। हमारा मेजर काम जो होगा वो इस ऑनलाइन स्टोर के अंदर होगा, और ऑनलाइन स्टोर के अंदर हमने थीम कस्टमाइजेशन करनी होगी। तो थीम कस्टमाइजेशन के लिए जो हमारे पास अभी थीम है, अभी वो थोड़ा सा कभी कभार लोडिंग में टाइम लेता है क्योंकि नया स्टोर क्रिएट हुआ हुआ है। ये आ गया थीम का डैशबोर्ड, ठीक है। इस थीम के अंदर हमारा जो करंट थीम है वो कौन सा है, डॉन। आज का हमारा काम ये होगा कि हम इसमें नया थीम इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल करने से पहले हम देखेंगे पेड थीम्स और फ्री थीम्स में डिफरेंस क्या होता है, और अगर पेड थीम अगर हम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसकी कॉस्ट क्या आती है हमें। तो जो हमारा स्टोर अभी नजर आ रहा है वो इस तरह से नजर आ रहा है ये, और उसके बाद यहाँ पे हो गया स्टोर खत्म। वेबसाइट ठीक लग रही है, अगर हम इसको कस्टमाइज करेंगे तो ठीक है। उससे पहले मैं ये दिखा रहा था कि हमारा जो स्टोर अभी जो थीम अप्लाई हुआ वो किस नाम से है, डॉन के नाम से। इसका के करंट थीम लिखा भी हुआ है। अब ये जो थीम है ये ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है, ऐसा थीम नजर आ रहा है। तो क्या ये वेबसाइट आपको लगता है कि इसको कस्टमाइज करेंगे तो बहुत खूबसूरत वेबसाइट बन जाएगी? लगता है? नहीं लगता। चले मैं आपको कुछ स्टोर सिखाता हूं जो कि आपको अंदाजा हो जाएगा। दी catalog.pk मैंने सिर्फ एंटर किया, साथ ही लोड भी हो गई है। हम इसके ऊपर भी वर्किंग करेंगे कि वेबसाइट की जो लोडिंग स्पीड है वो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि कम से कम होनी चाहिए। ये एक वेबसाइट तैयार की है, ये फीमेल स्टूडेंट थी, इन्होंने यहाँ पे बस एक लिंक देना है प्रोडक्ट का, जो कि चेंज उन्होंने कर ली थी। उसके बाद ये प्रोडक्ट चेंज किया है, और उसके नीचे एक और प्रोडक्ट थी वो चेंज की थी। ये सारा कुछ किया हुआ है। एक स्टोर ये वाला बेहतर लग रहा है या आपको ये वाला बेहतर लग रहा है? वो पिछले वाले से बेहतर लग रहा है। एक हमारे पास ये स्टोर डिजाइन बन सकता है, दूसरा डिजाइन हमारे पास कौन सा बन सकता है, outreach.com का स्टोर है, उस पे आते हैं। तो यहाँ पे एक ये स्टोर डिजाइन है, ये भी बेहतर है, प्रोडक्ट्स आ रही हैं सामने। ये सर काफी उससे अच्छे, ये भी बेहतर है ना। तो इसका मतलब है कि हम इस तरह का स्टोर भी बना के कस्टमाइज करके उसको एक्टिव कर सकते हैं, लाइव कर सकते हैं। तो हमने करना है कि थीम्स कुछ इस तरह के डाउनलोड करने हैं, और डाउनलोड करके अपने स्टोर में इंस्टॉल करेंगे, फिर के ऊपर आ जाएंगे। नीचे कुछ थीम्स और हैं, पॉपुलर फ्री थीम्स। हम पॉपुलर फ्री थीम्स पे आते हैं, विजिट थीम स्टोर कर देते हैं। अब इधर आप लोगों ने देखना है, यहाँ पे पेड थीम्स 162 पड़े हुए हैं, और फ्री थीम्स जो है वो सिर्फ 12 पड़े हुए हैं। तो ये जो आपके सामने शो हो रहे हैं, इनमें से एक ये वाला फ्री है, ये वाला आपका पेड थीम है, और ये भी फ्री है। इसमें और इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि थीम में अगर तो हम पेड थीम ले रहे हैं या इसको हम पे कर रहे हैं तो हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं, कैसे पता चलता है? आपको नजर आ रहा होगा कि इसके थीम के नाम के नीचे इसके 3 कलर थीम्स लिखे हुए हैं, कलर वेरिएशंस भी हैं इसके अंदर, और उसके बाद नीचे ये फीचर्स कुछ लिखे हुए हैं। मेगा मेन्यू स्टिकी हेडर इसमें तो है, मेगा मेन्यू स्टिकी हेडर इस फ्री वाले में भी है, लेकिन जो पेड थीम है उसके अंदर हमें लैंग्वेज ट्रांसलेशंस भी मिल रही हैं, हमें काउंटडाउन टाइमर भी मिल रहा है, कलर स्विचेस, ये कलर स्विचेस इनको बोलते हैं, कलर स्विचेस भी मिल रहे हैं। क्विक व्यू होता है कि आप प्रोडक्ट को ओपन किए बगैर, आई का बटन होता है, उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने प्रोडक्ट आ जाएगी ओपन किए बगैर, तो क्विक व्यू भी मिलता है। स्टॉक काउंटर के हमारा इतना स्टॉक अभी रह गया, अब कस्टमर कुछ हो गई थी, इसके पास इतना स्टॉक पड़ा हुआ है सिर्फ, तो जल्दी बाय कर लें, आउट ऑफ स्टॉक होने लगा है। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल और थीम्स भी नजर आ रहे हैं। तो आप अगर एक एस्टिमेट लगाओ तो सबकी प्राइस $300 से ज्यादा है। तो अगर $300 को पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करें कितना बनता है? 1 लाख के करीब। तो 1 लाख रुपए का या तो हम सिर्फ थीम ले सकते हैं, या फिर 1 लाख के अंदर अंदर हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपके ख्याल में बेहतर ऑप्शन कौन सी है? बिजनेस स्टार्ट किया जाए। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें फ्री थीम पे जाना पड़ेगा, ठीक है। हमारे पास तीसरा ऑप्शन आता है, वो तीसरा ऑप्शन ये है कि हम क्रैक थीम इस्तेमाल कर लें। क्रैक थीम कौन से होते हैं? जो होते हैं पेड है, लेकिन किसी ने लाइसेंस लेके उसको क्रैक कर लिया होता है। अब उनको डाउनलोड कैसे करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं, ये जरा एक टेक्निकल स्टेप है, इसको गौर से देखना है। रिकॉर्डिंग भी आपको वैसे मिल जाएगी, बाद में भी इशू आए तो आप इसको रिपीट कर लेना। एक वेबसाइट है themelog.com, थीम लॉक।
एक स्टूडेंट था, वो थीम फॉरेस्ट पे गया था। थीम फॉरेस्ट पे पेड थीम्स मिलते हैं, बाय करने पड़ते हैं। themelock.com जो है ये आपका फ्री थीम्स की वेबसाइट है। इसको ओपन कर लें। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे वर्डप्रेस के थीम्स भी नजर आ रहे होंगे आपको, इसमें शॉपिफाई के नजर भी आ रहे होंगे, इसमें आपको क्लॉथिंग के भी नजर आएंगे जो कि वर्डप्रेस और शॉपिफाई दोनों पे चल जाते हैं। हम यहाँ पे आएंगे CMS एंड ई कॉमर्स के सेक्शन पे। इधर आके यहाँ पे शॉपिफाई का ऑप्शन नजर आ रहा है, हम शॉपिफाई पे आते हैं। जब आप शॉपिफाई पे आएंगे तो आपको शॉपिफाई के तमाम थीम्स यहाँ पे शो हो रहे होंगे। आपको इनमें से हर थीम के आगे उसकी कैटेगरी लिखी भी नजर आ रही होगी कि ये हमारा बेबी शॉप थीम है, ये बेबी शॉप के लिए ठीक है। ये वाला जो है ये मेडिकल से रिलेटेड है। ये वाला आपका मिनिमल शॉपिफाई थीम, ये एक जनरल थीम है जिसके अंदर क्लॉथिंग का ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको नजर आ रहा होगा पिक्चर्स देख के। ऐसे ये वाला थीम कौन सा है? बुक स्टोर के लिए। ये थीम्स अलग अलग क्यों हैं? हम ये स्पेसिफिक क्यों कर रहे हैं कि ये बुक शॉप का है, इसको बुक शॉप के लिए यूज करें, ये आपका क्लॉथिंग का है, इसको क्लॉथिंग के लिए यूज करें? ऐसा क्यों हो रहा है? हम एक ही थीम को हर काम के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? चेंजेस करने पड़ेंगे तो उसको ओपन करने के बाद। चेंजेस तो करनी पड़ेंगे, चेंजेस तो हमने करनी ही है। फिर हम अगर क्लॉथिंग स्टोर बनाना चाह रहे हैं तो हमारे लिए ये बुक स्टोर वाला थीम क्यों नहीं सूटेबल? सब प्रोडक्ट की वजह से तरह से प्रोडक्ट की वजह से, प्रोडक्ट की वजह से। मेरा सबसे क्वेश्चन है, आप लोग बैठे हुए हैं, सबसे क्वेश्चन है, सबने आंसर करना है 1 by 1। अगर मैं कॉस्मेटिक्स का स्टोर बनाना चाह रहा हूँ, वेबसाइट मेरी कॉस्मेटिक्स की बनने लगी है, तो कॉस्मेटिक्स की वेबसाइट के लिए कलर थीम कौन सा होना चाहिए? सर को डिपेंड करता है ना कि अगर पॉप कलर्स लेंगे, पॉप कलर भी जाते हैं कुछ प्रोडक्ट्स में, कुछ न्यूड भी चले जाते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली जिस तरह का प्रोडक्ट होगा, अगर फॉर एग्जांपल हम शेड्स देख रहे हैं, लिपस्टिक के आई कलर्स देख रहे हैं, तो उसके लिए हमें पॉप अप चाहिए होता है कि अट्रैक्ट होती है। फॉर एग्जांपल गर्ल्स अट्रैक्ट होती ठीक है, है, वो प्रोडक्ट के कलर देख के ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं। लेकिन जो स्टोर का कलर होता है वो आपका हमेशा लाइट कलर होता है। कॉस्मेटिक स्टोर का जो कलर होता है वो लाइट कलर में आता है। अगर आप क्लॉथिंग स्टोर में जाते हैं, क्या कलर होगा? तो ब्राइट डार्क होगा। ब्राइट होगा। ब्राइट क्यों होगा? रीजन क्या होगी? जो क्लोथ्स के कलर्स होंगे वो उस तरह ब्राइट नहीं होते, वो उसके साथ कंट्रास्ट में आए। ठीक है, अब कपड़ों के बेतहाशा कलर्स होंगे, कोई ऐसा उन्होंने बैकग्राउंड यूज किया होगा, ऐसा हेडर यूज किया होगा कलर के, उसके ऊपर लिस्ट होने वाले तमाम आर्टिकल्स विजिबल रहें, प्रोमिनेंट हों। लेकिन अगर मैं पूछूं फूड का क्या होगा, फूड से रिलेटेड अगर एक वेबसाइट है तो उसका कलर थीम या कलर पैटर्न क्या होगा? येलोइश होगा। ठीक है, सिंपल यूज कर सकते हैं, सिंपल। सिंपल इस पे फूड बिल्कुल ओके नजर आएगा। फिर आपको जो पिक्चर अपलोड की हमने फूड की ठीक है, प्ले नजर आए, तो यानी कि आप कह रहे हो लाइट कलर में होना चाहिए। लाइट नहीं। मैच हो रहा हो, दो कलर कॉम्बिनेशन हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपने ना उसको माइंड में रखना है और उसके बाद जब भी आप थीम की कलर सिलेक्शन करते हो ना तो उसको जेहन में रखते हुए करनी है। अच्छा, अब हम कहते हैं जी कि एक रेस्टोरेंट पे जाते हैं, तो रेस्टोरेंट पे जाने के बाद आपको खाना जो आप ऑर्डर करते हो सर्व होता है, तो सर्व करने के लिए सबसे पहले रेस्टोरेंट की एक कोशिश होती है, वो क्या होती है कि कलर ज्यादा से ज्यादा हम उसमें शो करवाएं। इवन सैलेड की प्लेट ले लेते हो, सैलेड की प्लेट के अंदर कितने कलर नजर आते हैं? क्या वो सिर्फ एक पत्ते ही पत्ते रख के दे देंगे आपको, उसमें कोई अट्रैक्शन नजर आएगी? नहीं नजर आती ना। यानी कि जो फूड है, फूड के अंदर वो मैक्सिमम कलर्स को शो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपने वेबसाइट को भी वाइब्रेंट करना है। वेबसाइट कलर भी आपका मल्टीपल कलर्स के अंदर होगा। लेट्स सपोज हम एक बात कर लेते हैं, एक वेबसाइट ओपन करते हैं KFC की। इसमें ब्लैक बैकग्राउंड यूज किया होगा और उसके ऊपर कलर ज्यादा से ज्यादा शो करने की कोशिश की हुई है फ्रंट पेज के ऊपर। हमें उससे अट्रैक्शन ये हो रही है कि जो हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो हमें अच्छी भी लग रही है, जो हम चीज बेचना चाह रहे हैं वो हमें अच्छी भी लग रही है, देखने में भी खूबसूरत लगती है। आप मैकडोनल्ड पे चले जाओगे, व्हाइट बैकग्राउंड होगा, लेकिन प्रोडक्ट्स उन्होंने सारी जो आगे लिस्ट की होंगी वो ज्यादा से ज्यादा कलरफुल शो करने की कोशिश की होगी। themelock.com पे आ जाएंगे और आने के बाद यहाँ पे CMS एंड ई कॉमर्स का ऑप्शन नजर आ रहा है हेडर में। इसके ऊपर आएंगे तो यहाँ पे शॉपिफाई नजर आएगा आपको। शॉपिफाई पे आ जाएंगे। शॉपिफाई पे आने के बाद आपको मल्टीपल थीम्स नजर आ रहे हैं। जब आप लोग आए हैं तो ये डिस्कशन चल रही थी कि हर थीम के साथ आगे उसकी कैटेगरी लिखी हुई है। जैसे ये बेबी शॉप थीम है, ये आपका मेडिकल से रिलेटेड थीम है, ये आपका बुक स्टोर से रिलेटेड है, ये मिनिमल है। इसके अंदर जो पिक्चर्स लगी हुई हैं इनको देख के क्या अंदाजा हो रहा है? क्लॉथिंग से रिलेटेड है। या फिर नीचे साथ फर्नीचर का भी नजर आ रहा है, लाइट थीम है बेसिकली। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये नजर आ रहा है सिंगल प्रोडक्ट रॉन्ग शॉप, यानी कि वन प्रोडक्ट शॉप के लिए ठीक है।
उसके बाद आपका ये क्लॉथिंग का आ गया। तो क्या हम किसी एक कैटेगरी के थीम को दूसरी कैटेगरी में कन्वर्ट कर सकते हैं? हम क्लॉथिंग थीम लेके उसको गैजेट्स में इस्तेमाल करना चाहें, कर सकते हैं? सर कलर स्कीम चेंज करके यूज कर सकते हैं। कलर स्कीम चेंज करके कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं दे रहा था ये कि लेट्स सपोज आप एक मार्केट जाते हैं, मार्केट में एक दुकान आपको रेंट पे मिल रही है, आप इंटरेस्टेड है वहां पे अपना रेस्टोरेंट खोलने के लिए, रेस्टोरेंट खोलने में इंटरेस्टेड है, लेकिन उस दुकान का थीम जो ऑलरेडी वहां पे जो बिजनेस हो रहा है वो कपड़ों का हो रहा है, लिवाइस का आउटलेट था, वो रेंट पे दे रहे हैं आप। तो क्या कपड़ों का आउटलेट आप उठा के उसको जब कन्वर्ट करेंगे एक रेस्टोरेंट के थीम के अंदर, तो आपकी एफर्ट भी लगेगी, पैसा भी बहुत लगेगा और टाइम बहुत ज्यादा लग जाना है, फिर भी शायद वैसा तैयार ना हो सके। लेकिन आपकी कोशिश अगर ये हो कि ऑलरेडी चलता हुआ रेस्टोरेंट में उठाऊं और उसको आगे टेक ओवर फिक्चर्स को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दूं, आपके ख्याल में ज्यादा अच्छी अप्रोच कौन सी होगी? जो रेलेवेंट आपकी शॉप बनी हुई थी, जो रेलेवेंट थीम पे बनी हुई थी, हम उसी को लें। बात समझ आई? तो हमें भी कोशिश ये करनी है कि हमारे रेलेवेंट थीम जो है वो हमें मिल जाए, ताकि हम उसको कन्वर्ट करके अगर थोड़ा माइनर चेंजेस करके अपने कैटेगरी में लेके आना पड़े तो हम लेके आ सकें। ऐसे थीम्स को बोलते हैं मल्टीपर्पज थीम। जो हर कैटेगरी में एडजस्ट हो जाता है उस थीम को क्या बोलते हैं? मल्टीपर्पज। तो ये आपके सामने लिखा हुआ मल्टीपर्पज क्लॉथिंग एंड फैशन ई कॉमर्स शॉपिफाई 2.0। कैलस के नाम से थीम है। अब कई थीम्स इनमें ऐसे भी हैं जो कि लाइसेंस्ड होने के बावजूद इशू कर देते हैं, कुछ इशू आ जाता है, वो नहीं इंस्टॉल होते। तो मैं आपको ये वाला थीम करवा देता हूँ। एक आपका इधर आता है मिनी मेलन के नाम से, वो थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, इधर ही कहीं होगा। आप मल्टीपल थीम्स को 1 by 1 इंस्टॉल करके चेक करते जाएं कौन सा थीम चलता है या कौन सा नहीं चलता है। ये वाला ठीक है, ये वाला करना है। सारे इस पे एग्री हैं? मैं ये कहूंगा कि अगर तो थीम रख रहे हैं तो सारे एक जैसा रखें, ताकि कस्टमाइजेशन सब इक्वली कर सके और आसानी से हो जाए, कोई दूसरे की हेल्प भी करनी पड़े वो कर ले। सारे अलग अलग करेंगे तो किसी को कुछ समझ नहीं आना। तो कोई एक थीम डिसाइड कर लें कि ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं यहाँ से उसको सर्च कर लेता हूँ। कुछ यहाँ पे टॉप के थीम्स भी नजर आ रहे हैं, वैसे सर्च में जाएं और इधर जाके लिख लें मिनी मेलन। ये मिनी मेलन थीम है। मैंने ये भी इंस्टॉल कर डाउनलोड करके रखा हुआ है और इस थीम के अंदर भी कोई इशू नहीं आता। ये थीम भी लाइसेंस तो है ही, मतलब क्रैक तो है, लेकिन इसके अंदर कोई बग्स नहीं है। इंस्टॉल करना और कस्टमाइज करना निस्बतन आसान भी है। एक दफा आपको थीम कस्टमाइजेशन आ जाएगी, आप मुश्किल से मुश्किल थीम भी कस्टमाइज करने के काबिल हो जाएंगे, लेकिन स्टार्ट आप किसी इजी से लें तो बेहतर है। इसको सिंपल, आपने पहला लिंक नजर आएगा workupload.com का। आप इस पेज पे जब आएंगे थोड़ा सा नीचे आके आपको ये डिफरेंट लिंक्स नजर आ रहे हैं, उनमें से वर्क अपलोड का पहला लिंक है। आपने कॉपी कर लिया, कॉपी करके न्यू टैब में आएंगे और यहाँ पे आके पेस्ट कर दें। डाउनलोड का बटन आ गया, डाउनलोड कर लें। ये इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है और मैं ख्याल डाउनलोड भी हो गया। हाँ, हो गया। इसको जब ओपन करेंगे तो ओपन करने के लिए .rar फाइल आई है। इसके लिए WinRAR का एक टूल है, वो यूज होता है एक्सट्रैक्ट करने के लिए फाइल्स को। मेरा ख्याल है ये तो बेसिक चीजें शायद पता होगी, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। WinRAR के नाम से एक सॉफ्टवेयर है जो कि एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल होगा और इसकी आइकन कुछ इस तरह का बना होगा। ये बुक्स बनी हुई है ना साइड पे, ये वाला आइकन है, इसको क्लिक करें, ओपन कर लें। ओपन करके ये मिनी मेलन के नाम से जो पहला फोल्डर है इसको आप एक्सट्रैक्ट कर लें अपने डेस्कटॉप के ऊपर ही या कहीं पे भी जहां से आपको याद रहे। मैंने जो कि एक्सट्रैक्ट कर लिया हुआ है, मैं इसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहा। मैं आपको डेस्कटॉप पे दिखा देता हूँ पड़ा हुआ, वो ये पड़ा हुआ है, सही है, मिनी मेलन। इसको मैं करता हूँ ओपन, और ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ फोल्डर्स और कुछ फाइल्स मिलेंगी। तो मैं किस फाइल में जाऊं, किस फोल्डर में जाऊं? आपको देख के क्या लग रहा है? थीम की फाइल कहाँ पड़ी होगी? थीम फाइल्स के फोल्डर में। मैं थीम फाइल्स पे आता हूं और आके मुझे यहाँ पे 2 फोल्डर्स नजर आ रहे हैं। सेकंड वाला जिप्ड फोल्डर है, उसके ऊपर जिप लिखा भी हुआ है, ये कंप्रेस्ड जिप्ड फोल्डर। हमने इस फोल्डर को उठा के अपने शॉपिफाई स्टोर में अपलोड कर देना है। वो कैसे करना है? अब आप आ जाए अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर और स्टोर पे आके यहाँ पे ऐड थीम का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। आप ऐड थीम पे आए, अपलोड जिप फाइल करें, यहाँ से करें ऐड फाइल
और ऐड फाइल करके जो डेस्कटॉप पे आपने मिनी मेलन के नाम से रखा हुआ है, उसमें थीम फाइल्स के फोल्डर के अंदर आप गए थे, वहां से मिनी मेलन का जिप फोल्डर था, उसको आपने कर दिया ओपन, क्लियर, और यहाँ से अपलोड। ये प्रोसेस समझ आया? इन केस भूल जाते हैं तो रिकॉर्डिंग देख के आपको दोबारा ये प्रोसेस समझ भी आ जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। ना भी समझ आए दोबारा ना इशू क्लियर हो तो आप यहाँ पे आके दोबारा पूछ लेना। और ये थीम्स ना लोग डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करके 50-50 का बंडल बना के 500, 600, 1000 में बेच रहे होते हैं। जिनको नहीं पता क्रैक थीम्स कैसे डाउनलोड होते हैं, आपको नहीं पता था, आप पेड थीम के चक्कर में पड़े रहते हैं। आपको लगता था कि यार पेड थीम शायद खरीदना या उसको डाउनलोड करना बड़ा मुश्किल होता है। सबसे आसान काम यही है, इसलिए मैं पहली क्लास में ये करवा रहा हूँ। आपको जिसने आना है नहीं आना वो अलग बात है, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि थीम्स यहाँ से डाउनलोड होते हैं, किसी के हथे ना चढ़ना। अब ये डॉन और ये मिनी मेलन ये हो गया जस्ट नाउ, एडिट का इसका स्टेटस आ गया है। अब इसका एक प्रीव्यू देख लेते हैं कि अब ये कैसा लग रहा है। पहले आपका स्टोर ये था, अब आपका स्टोर होगा ऐसे लोड हो रहा होगा, और लोड होने के बाद ऐसा बन जाएगा। आपके ख्याल में कौन सा बेहतर है? ये वाला, इसमें ये भी चल रहा होगा, ये बेहतर है या ये वाला बेहतर है? ऑब्वियसली मिनी मेलन बेहतर है। मिनी मेलन को एडिट करना आसान है, मैं इसलिए सिर्फ अभी उसके ऊपर लेके आया हूं। अगर एडिट करना आसान ना होता, मुश्किल के ऊपर लेके आना होता तो थीम्स बहुत थे। मैं आपको इसके ऊपर डायरेक्टली भी लेके आ सकता था, एला के ऊपर जो हम इसकी बात कर रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि जो भी थीम हो, आप अगर उसको कलर स्कीम के मुताबिक अच्छा एडिट करते हो तो थीम मैटर नहीं करेगा। थीम फ्री के ऊपर भी लोग अच्छा काम कर लेते हैं, और पेड के ऊपर भी अगर आपको काम नहीं आता तो पेड का भी बड़ा वर्क हो सकता है। दोनों ऑप्शंस होते हैं। अब यहाँ से जब हमारा थीम अपलोड हो गया है, तो अपलोड होने के बाद फिलहाल करंट थीम हमारा अभी तक डॉन ही है। तो हम चाह रहे हैं कि उसकी जगह अब नया थीम अप्लाई हो जाए। अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे? पब्लिश करेंगे। यहाँ से पब्लिश लिखा हुआ है, इसको पब्लिश कर देना है और ये आपका थीम अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। करंट थीम कौन सा हो गया? मिनी मेलन। इसको कस्टमाइज करते हैं। अब कस्टमाइजेशन इसकी यहाँ से स्टार्ट होगी, और कस्टमाइजेशन के अंदर आपने स्टेप बाय स्टेप हर चीज को एक दफा नोट कर लेना है कि जिस चीज के ऊपर आप कर्सर लेके जाओगे ना, सबसे पहले आती है अनाउंसमेंट बार। अनाउंसमेंट बार कैसी लगती है मैं आपको ये शो करवा देता हूँ। ये लिखा हुआ है ब्लेस्ड फ्राइडे सेल अप टू 70% ऑफ, शॉप नाउ। ये चीज अनाउंस करने के लिए होती है, वेलकम करने के लिए नहीं होती। कुछ लोगों ने वेलकम टू आवर स्टोर लिखा होता है, वेलकम टू फलाना स्टोर। वेलकम नहीं करना, आपने यहाँ पे लिखना है जी कोई अनाउंसमेंट है, कोई पॉलिसीज आपकी चेंज हुई है, कोई आपने शिपमेंट्स को डिले करना है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो हम अपने स्टोर के अंदर ये भी शो करवाना चाह रहे हैं, तो हम उसके लिए यहाँ पे अनाउंसमेंट बार के साथ ये आई बनी हुई है जिसके ऊपर एक लाइन शो हो रही है। इसका मतलब है ये हाइड हुई हुई है। हम इसको क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे अनाउंसमेंट बार अब शो होने लग जाएगी, ऑल फीचर्ड प्रोडक्ट 50% ऑफ आ गई है। इस बार को हम थोड़ा सा एडिट करते हैं। वो कैसे एडिट करेंगे? अगर हम एक जनरल स्टोर बनाना चाह रहे हैं तो जनरल स्टोर के अंदर कलर थीम क्या रखेंगे आप लोग? जनरल स्टोर का क्या थीम सही रहेगा? ब्लू एंड व्हाइट हो सकता है, और इसके अलावा किसी की ऑप्शन हो। मैंने ये ओपन किया है, एक ये ओपन किया है। इन दोनों थीम्स के अंदर कलर थीम जो आप देख रहे हैं ना वो ब्लैक एंड व्हाइट है। व्हाइट बैकग्राउंड है, ब्लैक उसका मेन्यू और अनाउंसमेंट बार है। देखें, जनरल स्टोर या ऐसी कैटेगरी का स्टोर जो कि बड़ा जेनेरिक सा होगा, आप उसको ब्लैक एंड व्हाइट में लेके जाएं। कलर आगे बैनर्स आपके कलर में आएंगे, उसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन इनके ऊपर हम कोई स्पेसिफिक कलर अप्लाई कर नहीं सकते। करेंगे तो बुरा लगेगा। मैं यहाँ पे हेडर का कलर चेंज करके व्हाइट के बजाय ब्लैक कर देता हूँ तो वो डल हो जाना है। मैं ब्लू कर देता हूँ, बुरा लगेगा। मैं रेड कर दूंगा, वो भी नहीं अच्छा लगेगा। तो ब्लैक एंड व्हाइट जेनेरिक कलर होते हैं। इनको आप जब कोई भी थीम समझ ना आए, कलर कॉम्बिनेशन समझ ना आए, तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज ये बड़ी जरूरी है, मैं आपको वो शेयर करने लगा हूँ। आपने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है, कलरजिला। कलरजिला क्रोम एक्सटेंशन, ये आप ओपन कर लें। यूज किया पहले कभी किसी ने? ये नहीं की भी। तो ये कलरजिला का पहला लिंक है, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे ऐड टू क्रोम लिखा नजर आएगा, आपने इसको ऐड कर लेना है। ऐड हो जाएगी। इसका काम क्या है? मुझे इस पूरे पेज के ऊपर ये वाला जो ब्लू कलर है ये बड़ा पसंद आ गया। अब मैं कलर कोड को कॉपी करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं एग्जैक्ट इस कलर को ढूंढना शुरू करूंगा तो मेरे से में मैच नहीं होना। तो बचपन में याद है नलकियां लेने जाते थे, कपड़े की टाकी लेके छोटी सी,
कभी नल की काम की मिलती थी, मेरा तो हर दफा दूसरा चक्कर लाजमी था। यहाँ पे हम कलर मैच करने के लिए हमें कोई साथ साथ रख के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमने यहाँ पे कलर जिला ओपन करना है, पेज कलर पिकर एक्टिव, पहला जो इसका ऑप्शन है उसको क्लिक करें और एक सेकंड, सॉरी इसका अपना पेज है, इसके ऊपर ले आए। कोई भी कलर हो, किसी भी कलर के ऊपर लेके जाएं। जैसे मुझे ये वाला कलर पसंद आया, मैं इसको क्लिक करूंगा, कलर कॉपी टू क्लिपबोर्ड लिखा हुआ आया था। अब मैं शॉपिफाई पे जाता हूं अपने स्टोर पे और अनाउंसमेंट बार का कलर चेंज करने की कोशिश करता हूं। बिल्कुल एंड पे ये बैकग्राउंड ग्रेडियंट कलर 1 नजर आ रहा है लिखा हुआ, ये वाला बैकग्राउंड कलर, इसको मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं कलर कोड को कॉपी कर देता हूँ, पेस्ट। ये आ गया लेफ्ट साइड पे, दूसरी साइड पे भी सेम कर देता हूँ, ये हाफ हाफ हुआ है, ग्रेडियंट लगा हुआ है। मैं इसको भी चेंज करके इधर भी वही कलर कोड कॉपी करता हूँ, तो सेम कलर हो गया जो मैंने वहां से उठाया था, ये वाला। तो कलर कॉपी करना बड़ा आसान हो गया है। इसका हमें फायदा क्या होगा? हमें फायदा ये होगा कि हम जो स्टोर्स क्रिएट कर रहे हैं, हम पहले उन कैटेगरी के स्टोर्स में से कुछ स्टोर्स को आइडियलाइज करेंगे। क्लोथिंग है तो क्लोथिंग के बेहतरीन स्टोर्स कौन से हैं, अगर हमारा गैजेट्स है तो गैजेट्स के बेहतरीन स्टोर्स कौन से हैं, हम उनके डिजाइन को कॉपी करने की पूरी कोशिश कर लेंगे। ठीक है, अगर आप बिगनर हो तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि कॉपी कर लो। अगर आप बिगनर नहीं हो, थोड़ा बहुत काम आता है, तो फिर अपने मुताबिक कस्टमाइजेशन स्टार्ट करते रहें, ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर खेलते रहें। अब ये जो हमने कलर चेंज किया, ये कलर डार्क हो गया। ऊपर टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए? व्हाइट। तो नोटिफिकेशन टेक्स्ट कलर को हम यहाँ से क्लिक करते हैं और व्हाइट कर देते हैं। सही है। उसके बाद ये शॉप बटन, ये वाला जो बटन का कलर है, ये क्या है? रेड है। तो रेड को चेंज करके अगर हम चेंज करके और कलर करना चाहते हैं, कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल अभी फिलहाल रेड ठीक लग रहा है। इसके ऊपर जब कर्सर लेके जाते हैं तो कलर क्या हो जाता है? ब्लैक। तो ये होवर बैकग्राउंड कलर क्या है? ब्लैक है। इसको हम चेंज करते हैं, चेंज करके इसको कर देते हैं ग्रीन, ले आते हैं। हो गया। अब आ रहा है होवर टेक्स्ट कलर, वो तो व्हाइट ही है कि इसके ऊपर लेके जाएंगे तो टेक्स्ट का कलर बाय नाउ जो लिखा हुआ वो व्हाइट ही रहना है, उसको चेंज नहीं कर रहे हम। अच्छा, होवर बॉर्डर कलर, बॉर्डर इसका क्या है? कोई नजर आ रहा है? किसका भला? बाय नाउ का बॉर्डर नहीं, ये पूरे बटन का बॉर्डर ब्लैक है, इसलिए यहाँ पे विजिबल नहीं है। तो अगर हम चेंज करना चाहें, होवर बॉर्डर कलर ब्लैक है ना, इधर शो भी हो रहा है, अगर ब्लैक है इसलिए वो विजिबल नहीं हो रहा। हाँ, अगर इसको मैं चेंज कर देता, चेंज करके व्हाइट कर देता, तो अब यहाँ पे वो शो हो रहा है। ठीक है, तो ये कस्टमाइजेशन सारी आपके हाथ में है। अगर मुझे लगता है कि लाइट ग्रीन कलर के ऊपर ये बाय नाउ कलर ब्लैक होना चाहिए था, कर लें आप, ओवर टेक्स्ट कलर को आप ब्लैक करते हैं। अब इसके ऊपर लेके आएंगे तो इस तरह नजर आएगा। आई थिंक ये ज्यादा बेहतर है। ठीक है, जहां पे आपको लगता है कि आपकी सेटिंग्स कंप्लीट हो गई हैं, आपने सिंपली सेव कर देना है। लेकिन अभी हमारा ये लाइन चेंज होने वाली रह गई है। तो अनाउंसमेंट बार के अंदर ये लिखा हुआ है ऑल फीचर्ड प्रोडक्ट 50% ऑफ, इसकी बात हो रही है ना। हम चेंज करते हैं फ्री शिपिंग ऑन ऑल ऑर्डर्स, नो मिनिमम परचेज रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट का एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं और फ्री शिपिंग जो लिखा हुआ है इसको हम कर देते हैं बोल्ड। सही है, अनाउंसमेंट बार कंप्लीट हो गई। सिंपली आपने इसको सेव कर दिया, आपका एक सेक्शन कंप्लीट है। एक चीज याद रखनी है, ये जो अनाउंसमेंट बार है ये अभी सिर्फ किस पेज पे शो हो रही है? होम पेज पे, ये वाले पेज पे। हम किसी और पेज पे जाएंगे ना तो ये शो नहीं होगी, तो हम इसको कर देते हैं होल पेज, सब पे शो करवानी है। अब यहाँ पे काउंटडाउन भी हम लगा सकते हैं। काउंटडाउन लगाने का तरीका क्या है? पहले आएगा ईयर, फिर मंथ, फिर डेट। 2024 मंथ कौन सा रहेगा? 03 मार्च कर देंगे और 01 उसकी डेट रख देते हैं। नहीं शो हो रहा, हो जाएगा। काउंटडाउन आ गया, ठीक है।
बाय नाउ का बटन शायद इसके लिए हाइड करना पड़े। हर थीम के अंदर कोई ना कोई छोटी मोटी चीजें होती हैं जो चीज देख के पता चलती हैं। नहीं, यहाँ पे काउंटडाउन नहीं आ रहा। तो काउंटडाउन अगर अपना थीम का काउंटडाउन काम ना कर रहा हो तो आप उसके लिए ऐप इंस्टॉल कर लेते हो। तो ऐप इंस्टॉल करके यहाँ पे काउंटडाउन लगा लेंगे। लेकिन काउंटडाउन कभी भी आप अनाउंसमेंट बार के अंदर ना लगाना। उसकी रीजन क्या होती है, अनाउंसमेंट बार आपकी होनी इतनी सी चाहिए, वो इतनी हो जाएगी, वो एक्सपैंड हमने नहीं करवानी। लेकिन सिर्फ एक फीचर है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, लेकिन उसका वर्क ही नहीं करता। तो आप इसको यहाँ पे रहने देंगे और सिंपली शॉप नाउ जो था उसको एज इट इज वापस ले लेंगे बटन। क्लियर है? अब अगर शॉप नाउ पे क्लिक करते हैं तो जाना कहाँ पे चाहिए? इसी कलेक्शन के पेज पे जाना चाहिए ना, कि हमारे पास ये सब कुछ पड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पे शॉप नाउ के बटन पे यूआरएल देते हैं, और यूआरएल किस चीज का देंगे? कलेक्शंस का। और कलेक्शंस में किस चीज का? ऑल कलेक्शंस या होम पेज? ऑल कलेक्शंस। कि वो यहाँ पे क्लिक करे और ऑल कलेक्शंस के पेज पे चला जाए। अब हम चेक करते हैं कि हमारी ये चीज काम भी कर रही है कि नहीं कर रही। सेव कर दिया। सेव करने के बाद फुल स्क्रीन मोड पे आ जाएं, और फुल स्क्रीन पे आने के बाद शॉप नाउ के बटन पे क्लिक करें। वो आपको कलेक्शंस के पेज पे ले गया। अभी हमने बनाई नहीं है, लेकिन आपको ले गया। क्लियर? तो इस चीज को हम कहते हैं ये हमारी नेविगेशन है। थीम कस्टमाइजेशन पे वापस आ रहे हैं, और वापस आने के बाद ये हमारा फुल स्क्रीन मोड है। आपने जब भी देखना है कि आपका स्टोर कैसा नजर आ रहा है, आप फुल स्क्रीन मोड के ऊपर देखेंगे। उसके बाद दूसरी चीज, इसको डेस्कटॉप व्यू पे लेके आए, और हमारे सामने जो बार बार न्यूज़लेटर ओपन होता है ना, हम उसको पहले क्लोज करना चाह रहे हैं। क्लोज करने के लिए यहाँ पे लेफ्ट साइड पे थीम सेटिंग्स का ऑप्शन है। थीम सेटिंग्स पे आए, और यहाँ देखें न्यूज़लेटर पॉपअप में लिखा हुआ है। माइक अपना म्यूट कर लिया करें। उसके बाद ये न्यूज़लेटर पॉपअप पे आए। यहाँ पे न्यूज़लेटर पॉपअप इनेबल हुआ है, इसको आप डिसेबल कर दें। ठीक है, सेव कर देना है। अब आपके बार बार वो न्यूज़लेटर बार बार पॉपअप नहीं होगा। सेकंड ये है कि आप अब आ जाए वापस अपनी थीम कस्टमाइजेशन के लिए सेक्शंस के ऊपर। हमने क्या एडिट किया था अभी? अनाउंसमेंट बार। अब हम एडिट करेंगे हेडर का सेक्शन। हेडर के सेक्शन के साथ एक छोटा सा एरो बना हुआ है, इसको क्लिक करेंगे तो इसके अंदर दो तरह की सेटिंग्स अवेलेबल हैं, हेडर टॉप और हेडर कलर। तो हेडर टॉप क्या होता है? आपको यहाँ पे हेडर टॉप नजर नहीं आ रहा, लेकिन फुल स्क्रीन पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे ये हेडर टॉप ये बना हुआ है। हमें इसकी जरूरत नहीं है। हम इसको क्या कर देंगे, यहां से हेडर टॉप को करेंगे हाइड। हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने हेडर का कलर चेंज करना होगा। हेडर का बैकग्राउंड कलर इस टाइम पे क्या है? व्हाइट है। चेंज करके आप ब्लैक करना चाहें, कोई भी कलर करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन वही बात है, जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर है वो जेनेरिक है, उन्हीं को चलाएं, उनको चेंज ना करें। इसकी जगह अगर मैं इसको ब्लू कर देता हूं, ऐसा लगेगा, बुरा लगता है ना। तो वापस आ रहते हैं व्हाइट पे और इसको सेव करते हैं। इसके हमने कुछ भी चीज चेंज नहीं करनी, चेंज करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है। हाँ, एक चीज अब चेंज करेंगे वो ये होगी कि हेडर कलर से वापस आते हैं। हेडर टॉप और हेडर कलर हमने दोनों चीजें, हेडर टॉप को हाइड कर दिया है, कलर को हमें चेंज करना था वो कर दिया। अब आप डायरेक्टली हेडर के ऊपर क्लिक करें। हेडर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हेडर स्टाइल नजर आ रहे हैं आपको। हेडर 2, 1 2 3 4। अभी कौन सा चल रहा है? 2 चल रहा है। मैं 4 देखता हूँ कि 4 वाला स्टाइल कौन सा है। जब 4 अप्लाई किया है तो 4 में ऐसा लगेगा, ये सेंटर में आ जाएगा, गेट सपोर्ट आ गया और वो लेफ्ट पे चला गया। 2 के बाद 3 ट्राई करता हूँ तो 3 कैसा लगता है? 3 ऐसा लगता है, तो ये वाला बेस्ट है। 1 वाला भी ट्राई कर लेते हैं, शायद आपको वो पसंद आ जाए। 1 पे आए, 1 पे ऐसा लगेगा। ये बड़े बड़े डब्बे लग रहे हैं, ये नहीं अच्छे लग रहे हैं। हम 3 वाला जो था वो बेहतर था, 3 वाले पे रखते हैं, तो हमारा हेडर ऐसा आ गया। अब इसमें हमने जो चीजें एडिट करनी है वो क्या है? लोगो, गेट सपोर्ट के साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर, बस, और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो उसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, नीचे आएंगे इसी सेक्शन में हेडर में ही, तो यहाँ पे आ रहा लोगो। अब लोगो अपलोड करेंगे। उसके बाद और नीचे आएंगे तो यहाँ पे गेट सपोर्ट लिखा हुआ आ रहा है, आप उसकी जगह लिख लें कस्टमर सपोर्ट,
और उसके नीचे आपका नंबर आ जाएगा। यहाँ पे जो भी आपका नंबर है वो यहाँ मेंशन कर देंगे, बोल्ड कर दें ताकि थोड़ा ज्यादा अच्छा लगे, ऐसे साथ कर दें सेव। अब बात ये आती है लोगो कैसे बनेगा, क्या तरीका है। कैनवा पे बन जाएगा। हमने ब्रांडिंग तो करनी नहीं है, इसलिए कैनवा पे सिंपल सा लोगो बनाएं, यहाँ अपलोड करें, चला लें। हाँ, अगर आपने बहुत कोई ब्रांडिंग करनी थी, ब्रांड लॉन्च करना था, तो उसके लिए आपको डिफरेंट साइज में लोगोस, बैनर्स, ये सारी चीजें डिजाइन करवानी पड़ेंगी या करनी पड़ेंगी। उसके लिए फोटोशॉप या किसी डिजाइनर से आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन हमारा टेम्परेरी काम है तो हमने उसको कैनवा से ही डिजाइन कर लेना है। तो कैनवा हम कल चढ़ेंगे, अभी नहीं आएंगे कैनवा के ऊपर। कैनवा एक डिफरेंट चीज है, उसके लिए अलग टाइम चाहिए। हेडर का सेक्शन क्लियर हो गया, हेडर को आपने कर देना है क्लोज। तीसरी चीज आती है ये, इसको क्या बोलते हैं, स्लाइड शो। ये स्लाइड शो है, स्लाइड शो, और इसके नीचे 3 स्लाइड्स हैं। आपको यहाँ पे 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये मूव करते रहेंगे, 1 फिर 2 फिर 3, ये 3 स्लाइड शोज हैं। इन 3 स्लाइड शो के अंदर हमने ये वाली पिक्चर लगानी है कोई, तो पिक्चर का साइज क्या रखेंगे, 600 इंटू 600। अब हमारे पास कोई प्रोडक्ट पिक्चर होगी ना, तो हम उसको कैनवा पे जाएंगे, जाके रीसाइज करके 600 इंटू 600 करेंगे और यहाँ पे अपलोड कर देंगे। दूसरी स्लाइड पे भी ऐसे ही आएंगे, यहाँ पे इमेज अपलोड करेंगे, दूसरी स्लाइड पे एडिट हो जाएगी 600 इंटू 600 पे। इसी तरह तीसरी स्लाइड है, उसको भी एडिट कर लेंगे, उसकी भी इमेज लगा देंगे। तो इमेजेस लगाने का काम भी हम करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। ये सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपने कस्टमाइजेशंस कैसे करने हैं और कहाँ कहाँ से करनी है।